हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसका टाइटल बनेगा आनुवंशिकता की नींव यानी आनुवंशिकता के जनक, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। हेडिंग बना हुआ है आनुवंशिकता की नींव यानी इसके जनक कौन है, कैसे आनुवंशिकता पर फोकस हुआ, कैसे क्या हुआ, तमाम घटनाओं के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, आप जानते हैं कि आनुवंशिकता होता क्या है। पैतृक लक्षणों का संतानों में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता है। तो आनुवंशिकता से रिलेटेड तमाम छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से क्लियर किया था। आज हम लोग देखते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी गई थी। तो याद रखिएगा, सब लोग जानते हैं कि आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। सही भी बात है, यही सही है। अच्छा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली आनुवंशिकता ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कब किया गया था। क्या मेंडल से पहले भी कुछ लोगों ने इसको टच किया था? तो चलिए क्लियर किया जाए। तो याद रखिएगा, आनुवंशिकता के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले भी ब्रून और पाइथागोरस जैसे तमाम वैज्ञानिकों ने स्टडी किया था। लेकिन साइंस का ज़माना है, साइंस प्रूफ मांगता है। आपको पता ही होना चाहिए कि विज्ञान में कोई भी चीज़ अगर आप कहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बताते हैं कि ऐसा होता है, तो सबसे पहले साइंस प्रूफ मांगता है कि क्या सबूत है आपके पास कि ऐसा होता है। तो यही वजह थी कि पाइथागोरस और ब्रून जैसे वैज्ञानिक भले ही आनुवंशिकता टॉपिक पर स्टडी किए हों, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रयोग साक्ष्य प्रमाण नहीं था। इस वजह से वो फेल हो गए, असफल रहे। लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल सामने आए और इन्होंने आनुवंशिकता बिंदु को क्लियर किया, समझाया कि आनुवंशिकता होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बारे में। नाम है पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म खास तौर पे 22 जुलाई सन 1822 को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, ठीक है, ब्रून शहर में एक पादरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि आनुवंशिकता के जनक हैं और इसकी नींव हैं, इन्होंने ही आनुवंशिकता बिंदु को आगे बढ़ाया था, टॉपिक को आगे बढ़ाया था। तो आनुवंशिकता के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून सिटी में हुआ था, ब्रून शहर में हुआ था। और ये एक पादरी परिवार में थे। पादरी परिवार में होने के कारण से अपने पिता के गुजर जाने के बाद इनको पादरी का जो ये पद है वो संभालना पड़ा। लेकिन एक्चुअली ये विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, ज़्यादा रुचि था, ज़्यादा लगाव था इनका। और इसी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट, एक कार्य जिसको इन्होंने आनुवंशिकता के नाम से आगे बढ़ाया। इन्होंने मटर के पौधे पर, उद्यान मटर पर, याद रखिएगा, उद्यान मटर पर, जिसे हम लोग पाइसम सैटिवम के नाम से जानते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा। तो इन्होंने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता टॉपिक को क्लियर करने के लिए स्टडी स्टार्ट किया। किस पौधे पर? उद्यान मटर पर, यानी गार्डन पीपल, जिसका बॉटनिकल नाम है पाइसम सैटिवम। ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर में जरूर आता है, याद रखिएगा 6-10 के एग्जाम में। तो इन्होंने इस मटर पर लगातार 8 वर्षों तक प्रयोग किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। सन 1863 से लेकर के सन 1856 तक का ये जो सफर रहा है, याद रखिएगा, इस दौरान याद रखिएगा इन्होंने उद्यान मटर पर, पाइसम सैटिवम पर लगातार 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किया और
ये सन अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1863 से 1856। 8 वर्षों तक लगातार प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, और इस दौरान इन्होंने उद्यान मटर के लगभग 8000 पौधों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 8000 मटर के पौधों को इन्होंने यूज कर लिया था, याद रखिए, जो कि इनके गार्डन में अवेलेबल थे। अच्छा, 8 वर्ष के बाद जब इनका उद्यान के मटर पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट के बाद 8 वर्ष के बाद इन्हें जो भी जानकारी मिली, जो भी नॉलेज हुआ, उस तमाम नॉलेज को, तमाम जानकारी को इन्होंने सन 1866 में प्रकाशित किया। किस नाम से? ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता के सिद्धांत, आनुवंशिकता के सिद्धांत, इस नाम से इन्होंने तमाम जानकारी को, जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी, इनको याद रखिएगा, 8 साल लगातार प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, ये जानने के लिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते कैसे हैं। इसी को जानने के लिए 8 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और 8 वर्षों के दौरान इन्होंने 8000 जो है मटर के पौधों को यूज कर लिया था। तो इतने समय बाद जो भी जानकारी प्राप्त हुई एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से, तो उस जानकारी को उन्होंने सन 1866 में प्रकाशित किया था, आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से। ये सबसे पहली चीज याद रखिएगा। लेकिन कहां पर प्रकाशित किया था? पत्रिका में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक पत्रिका छपती थी, क्या नाम है उसका? पत्रिका, मैगजीन, क्या नाम है? The annual proceeding of the Natural History Society of Brunn। तो याद रखिए, ये मैगजीन का नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसी पत्रिका में, पत्रिका का नाम है, जो कि ब्रून शहर में छपती थी, हर वर्ष छपती थी। तो इसी मैगजीन में मेंडल सर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने 1866 में अपने सिद्धांत को, अपनी जानकारी को इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया था। ये फर्स्ट टाइम प्रकाशन हुआ था। एक बात मैं बता दूं, मेंडल का जो सिद्धांत है ये 2 बार प्रकाशित हुआ है। ये पहली बार 1866 में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, सन 1866 में प्रकाशित होने के बाद उस दौरान जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इनके सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया। यही कह सकते हैं कि उनका ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस दौरान, ये जो समय है, उस दौरान जीवन की उत्पत्ति, इस विषय पर खूब चर्चाएं हो रही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट ये जानने में लगे हुए थे कि एक्चुअली जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्टों का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, और ये ज्यादा खास तौर पे उस समय ज्यादा फेमस नहीं हुए। लेकिन 34 वर्ष के बाद, याद रखिएगा, मैंने बताया कि 34 वर्ष के बाद, 34 वर्षों के बाद, कब? सन 1900 में 3 बड़े वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ गया, इनके सिद्धांत की तरफ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश कह सकते हैं उस दौरान ये थे नहीं, क्योंकि इस दौरान इनकी डेथ हो चुकी थी। याद रखिएगा, सन 1884 में इनकी डेथ हो चुकी थी, इनका दुखद इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उस दौरान ये थे नहीं, फिर भी 34 वर्षों के बाद सन 1900 में 3 बड़े वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, 3 वैज्ञानिक का जो ध्यान है इनके सिद्धांत की तरफ गया था। बहुत मेन लाइन है, ध्यान समझिएगा। वो 3 वैज्ञानिक कौन से थे, ये नाम आप ध्यान समझिएगा। 3 वैज्ञानिक कौन से थे? पहले वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज। दूसरे वैज्ञानिक
कार्ल कोरेंस। तीसरे वैज्ञानिक एरिक वान शेरमैक। ये 3 बड़े वैज्ञानिक थे उस दौरान। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का ध्यान सन 1900 में इनके इस सिद्धांत आनुवंशिकता के सिद्धांत पर पड़ा। लेकिन कब पड़ा? 34 वर्ष के बाद। कब? सन 1900 में। इन तीनों वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को पढ़ा था। पढ़ने के बाद जो भी जानकारी इसमें दी गई थी, आपने पता किया होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा कि आनुवंशिकता के सिद्धांत में 3 नियम दिए गए थे मेंडल द्वारा। प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए गए थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का ध्यान जब उनके सिद्धांत पर गया तो तीनों वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को पढ़ा, स्टडी किया, समझा कि क्या क्या बातें उसमें की गई हैं। और तीनों जो नियम दिए गए थे, कौन कौन से नियम थे, एक बार फिर से यहां पर फोकस कर दिया जाए। पहला क्या था? प्रभाविता अप्रभाविता का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए गए थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन तीनों नियमों को पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट किया। फिर जो भी बातें कही गई थी, जैसे जैसे बताया गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, तीनों वैज्ञानिकों ने इसको समझा। सन 1901 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, सन 1901 में, ये सन याद रखिएगा और इसको भी, सन 1901 में फिर क्या हुआ? कार्ल कोरेंस ने मेंडल के इसी सिद्धांत को, मेंडल ने इसी सिद्धांत को, आनुवंशिकता के सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। क्या नाम दिया था? मेंडलिज्म। ये नाम, अर्थात मेंडल का सिद्धांत। क्या नाम दिया? मेंडल का सिद्धांत। यानी कि कार्ल कोरेंस ने, जो कि जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? हॉलैंड के। ये हॉलैंड निवासी हैं। ह्यूगो डे व्रीज ये जर्मन हैं और ये हैं फ्रांस के। तो सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने जब तीनों सिद्धांतों को, तीनों थ्योरियों को पढ़ा, समझा और 1 साल लगे उन्हें एक्सपेरिमेंट करने में फिर से, कि जैसे जैसे उन्होंने कहा था, मेंडल जी ने कहा था, जैसे जैसे कैसे होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि सही कहा है मेंडल ने सही बताया है कि आनुवंशिकता क्या होती है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, कैसे हाइब्रिड बनाया जाता है, सारी जानकारी प्राप्त हुई। और उसी जानकारी को प्रूव करने के लिए कार्ल कोरेंस ने सन 1901 में आनुवंशिकता के सिद्धांत को एक नए नाम के रूप में मेंडलिज्म यानी मेंडल का सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया फिर से। और तब जाकर के मेंडल फेमस हुए सबसे ज्यादा। इसलिए याद रखिएगा, मेंडल का जो थ्योरी है, आनुवंशिकता का सिद्धांत, ये 2 बार पब्लिश हुआ है। 1866 में फर्स्ट टाइम और 1901 में सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जो प्रकाशित हुआ था वो सिर्फ जो है मेंडल जी ने प्रकाशित किया था, लेकिन 1901 में जो सेकेंड टाइम प्रकाशित हुआ था वो जो है कार्ल कोरेंस ने प्रकाशित किया था। तो 1901 के बाद ही हम लोग हाइब्रिड जो है ये चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हाइब्रिड नहीं था, तो इस सिद्धांत के आने के बाद ही हाइब्रिड चीजें आने लगी हैं। और इसीलिए अगर कभी भी पूछा जाता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो नाम दिया जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस जानकारी के बाद हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे आनुवंशिकता के वो 3 नियम। तीनों नियम का नाम मैंने लिखा है, प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियान का नियम। तीनों नियम के बारे में हम लोग एक एक करके बारीकी से अध्ययन करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय।